अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 31 अगस्त 6 सितंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और मौजूदा हफ्ते के इस हिस्से की जो इब्तिदा करेंगे, ये चौथे हिस्से की वो करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी ताराजोल यकम तक 17 सितंबर 2011 में घर में रहती हुई सियासी और समाजी शख्सियात से आपका मेल मुलाकात और बढ़ाने में आपका साथ देगा, जबकि आपके हल्का अहबाब में से आपको मुखलिस दोस्त अहबाब भी मुयसर आ सकेंगे। यकम सितंबर को जोरा मरीज करान की वजह से आपके खानगी हालात खास खुशगवार और आपकी जो औलाद है, आपके बच्चे हैं, वो आपके लिए आपके खास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। उनको भी टाइम चाहिए, ज़रूरी नहीं कि उनके मसाइल ही हो कुछ उनको, लेकिन उनको भी बाप की शफकत, प्यार, मोहब्बत, उनके सब कुछ चाहिए। उनको भी वक्त देने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अगस्त को आपके जो जारी मामलात हैं या खास तौर पर अगर कोई अदालती मामला था तो उसके बारे में कोई अहम इतला आप तक पहुंच पाएगी। यकम सितंबर को शरारती कामों में आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 2 सितंबर को सफ़र का कोई नया प्रोग्राम बन सकता है। 3 को तकरीबात में शिरकत के मौके मुयसर आ सकते हैं और अगर ऐसा मौका मुयसर नहीं आता तो हो सकता है आप खुद से किसी तकरीब का एहतमाम कर पाएँ। 4 सितंबर को आपकी औलाद जो है वो फरमान बरदार रहेगी, आपके साथ रहेगी, जो भी आप कुछ करना चाहेंगे आपको वहाँ से ताउन मिल सकेगा। 5 सितंबर को आपका कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है या आप तक उसकी खुशी पहुँच सकती है। 6 सितंबर को बैरून मुल्क अजीज़ो क़रब से आपके जो राब्ते हैं इस्तवार हो सकेंगे या राब्ते मज़ीद बेहतरी की तरफ चल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मुनफी असरात का आम दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिए। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ताराजोल यकम तक 17 सितंबर आपके बदस्मा यानी फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में आपकी खास तवज्जो जो है मरकूज रखेगा, जबकि यकम सितंबर को जोरा मरीज करान की वजह से अजीज़ वकारब बहन भाइयों और हमसायों के साथ साथ कई एक उमूर में भी खुशगवार तब्दीलियाँ आ सकेंगी। उनके साथ अच्छे मरासिम आप डेवलप कर पाएंगे, जबकि आपको अपना घरेलू खुशी और सुख भी जो है वो आपको मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 31 अगस्त को अगर आपको कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ मिल जाए, अल्लाह ना करे कि ये नेगेटिव हो, लेकिन हो भी सकती है, जिसके इम्कान तो खासे हैं, लेकिन जब कोई अहम मामला रूनमा होता है तो उनके दोनों पहलू जो कि आपके वो टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जो इश्तार होगा उसकी मूवमेंट्स के मुताबिक ही आपके असरात उसके मुरतब होंगे। तो ऐसा जब अगर कभी हो तो घबराइएगा मत। 31 अगस्त का दिन देख लीजिएगा। यकम सितंबर को शरारती कामों को फ़रोग़ मिल सकेगा, आप अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ा सकेंगे। 2 सितंबर को आप अपने सीनियर्स का या असातिज़ा का तामन हासिल करके बहुत सारे मसाइल को हल करने में कामयाब रहेंगे। 3 सितंबर को बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, ये अचानक होगा और अचानक ही सारे काम सीधे होते चले जाएंगे। 4 सितंबर को आपके माली जो मामलात हैं उनमें कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर आप हौसले से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस वजह से, उस वजह को दूर कीजिएगा, मामला ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। 5 सितंबर को सरमायाकारी करने से, इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिएगा। 6 सितंबर को शरारती उमूर में जो भी कोई लेन देन करेंगे उस पर किसी पे भरोसा नहीं कीजिएगा। जो आपने करना है वो खुद करना है, जो आपके सामने होना है वही कुछ होना है, तो इसलिए अपने आप को संभालिएगा, परेशान नहीं हुइएगा। दूसरों पर अपना एतमाद ज़रूर रखिएगा, लेकिन जो करना है वो अपनी साथ पे एतमाद करने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मुनफी असरात का आम दिन कोई नहीं। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम आज़ादी के साथ में घर में रहते हुए शरारती और आपके अज़वाजी जो मामलात हैं या उमूर हैं उनको खास अहम बना देगा। बड़ी अहमियत हो जाएगी, आपके सारे मामलात पर ये चीज़ें हावी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपना भला चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, फ़ायदा चाहते हैं तो अपने शरीके कार यानी अपने बिजनेस पार्टनर से अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपका फ़ायदा है। यकम और 2 सितंबर को जोरा मरीज करान की वजह से जो सफ़र है वो आपकी माली आमदनी या आपका सोर्स ऑफ इनकम जो उसको बढ़ाएगा, उसके लिए वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। कोई ऐसा सोर्स निकले, कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है, कोई ऐसा ज़रिया बन सकता है कि आप अपने मामलात को पीछे छोड़ें और कामयाबियों की तरफ चलना शुरू कर दें। जबकि अजीज़ वकारब से मिलकर आप पार्टनरशिप बेस पे कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या आप किसी नए काम की प्लानिंग मुकम्मल करके उसको
اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ 31 اگست کو آپ کی کچھ باتیں سچ ثابت ہونے کی وجہ سے آپ بہت ساری محافل میں بہت ساری جگہوں پہ وہ زیر بحث رہ سکتے ہیں یا یوں سمجھے کہ مزید پاپولر ہو سکتے ہیں۔ 1 سپٹمبر کو آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ کئی حصوں میں تقسیم رہیں گی، بٹی رہیں گی۔ 2 سپٹمبر کو آپ کو اپنے مالی اور گھریلو معاملات یا مسائل جو ہیں وہ تھوڑا پریشان کر سکتے ہیں۔ 3 سپٹمبر کو اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں بولیے گا اور ضرورت کے مطابق یا اس سے کم نہیں بولیے گا پلیز۔ جو جتنا ضرورت ہے، جتنا مقصد ہے آپ کا، اس کے مطابق گفتگو کیجیے گا، ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے گا، آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ 3 سپٹمبر کو اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا۔ 4 کو جلد بازی سے گریز کیجیے گا، ورنہ پچھتاوے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اور 5 سپٹمبر کو آپ اپنے جاری جو معاملات ہیں یا مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً اس میں آپ کو بہت سارے اور ڈائمینشنز نکلیں گے جن کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ جب ان کو بھی لے کے ساتھ چلیں گے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ 6 سپٹمبر کو آپ کو جلد بازی سے گریز کرتے ہوئے تحمل مزاجی سے حالات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی اپنا لائن آف ایکشن تیار کرنا چاہیے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد یا منفی اثرات کا حامل کوئی نہیں ہے، معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ یا پورا ہفتہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور اسٹروک کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اسٹار مومنٹس، کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔